हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशिक मैथ एकेडमी। सो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिलेबस जैसे मैंने आपको शेयर कर दिया था, तो लेक्चर 1 है। और सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। हेलो, तो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा होता क्या है? तो अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी यूज लेटर एंड सिंबल टू रिप्रेजेंट नंबर। मतलब कि अलजेब्रा क्या है कि एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? लेटर एंड सिंबल टू रिप्रेजेंट ए नंबर। अब अलजेब्रा कब यूज करते हैं? जब किसी नंबर को हम नहीं जानते हैं, तो वी यूज ए लेटर लाइक एक्स वाई, और भी बहुत सारे होते हैं, ए बी सी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेटर, जैसे यहाँ पे क्या है? x+5। मतलब कि कोई नंबर को हम जानते नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लेटर यूज करते हैं? लेटर हो सकता है एक्स वाई जेड, ए बी सी, एम एन ओ पी क्यू। मतलब ए बी सी डी का कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में x+5। अब अलजेब्रा हेल्प क्या करता है? तो अलजेब्रा हेल्प वाज टू सॉल्व प्रॉब्लम वेयर द नंबर इज अननोन। मतलब कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं जब कोई नंबर को हम नहीं जानते हैं तब। अब अलजेब्रा में वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज ए लेटर दैट रिप्रेजेंट ए नंबर, इट्स वैल्यू कैन चेंज। मतलब वेरिएबल क्या होता है? एक लेटर होता है जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कॉमन वेरिएबल जो ज़्यादातर यूज करते हैं, एक्स वाई ए बी एम एन। जैसे एग्जाम्पल x+3। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। जैसे कि अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या यहाँ पे ले रखे हैं? 2। तो 2+3 कितना होगा? 5। तो आंसर क्या होगा? 5। अब कांस्टेंट होता क्या? तो एक कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड नंबर, इट्स वैल्यू नेवर चेंजेज। मतलब कि कांस्टेंट वैसा, मतलब एक समझो कि फिक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल x+7, यहाँ पे 7 क्या है? कांस्टेंट है। तो 7 हमेशा क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। मतलब कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टर्म। टर्म होता क्या है? ए टर्म इज ए सिंगल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म क्या होता है? एक सिंगल पार्ट होता है। तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। जैसे एग्जाम्पल 3x+5 - 2y। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स होंगे? 3x, 5 और -2y। तो टर्म्स क्या होता है? सेपरेट पार्ट, मतलब एक सिंगल पार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्म्स। जैसे 3x+5 - 2y, इसमें कौन कौन से टर्म्स होंगे? 3x, 5 और -2y। तो ईच सेपरेट पार्ट इज कॉल्ड टर्म। अब टाइप्स ऑफ टर्म्स, तो जैसे होता है मोनोमियल। मोनोमियल होता क्या है? ए मोनोमियल हैज ओनली वन टर्म। मतलब कि कितने टर्म होंगे? सिर्फ एक ही होंगे। जैसे एग्जाम्पल में 5x, 7, 3a²। अब कोई भी हो सकता है, जैसे 9a²। तो मोनो का मतलब क्या होता है? 1। सिर्फ एक ही टर्म रहेगा। अब जैसे बाइनोमियल होता क्या है? तो बाइनोमियल होता है कि ए बाइनोमियल हैज 2 टर्म्स। जैसे एग्जाम्पल में x+5, 2x+y और 3a - 2। तो इसमें कितने पार्ट है? 2 सेपरेट पार्ट, दैट इज बाइनोमियल। तो बाई का मतलब क्या होता है? 2। मतलब इसमें कितने टर्म्स होंगे? 2। अब जैसे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है क्या है? ए ट्राइनोमियल हैज 3 टर्म्स। तो एग्जाम्पल में x+y+5। अब 2a - 3b+7। अब इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं? 3। तो एक टर्म्स हो गए x, दूसरे टर्म्स हो गए y, और थर्ड टर्म्स क्या हो गए? 5। अब जैसे इसमें कितने टर्म्स हैं? 3। 2a, 3 - 3b और 7। तो कितने टर्म्स हो गए? 3। तो ट्राई का मतलब ये होता है 3। अब जैसे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मेनी। जैसे ए पॉलिनोमियल हैज वन और मोर टर्म्स। तो इट कैन हैव 1 टर्म्स, 2 टर्म्स और मेनी टर्म्स। मतलब एक टर्म्स भी हो सकते हैं, 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, और बहुत एक 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल 5x, ये क्या मोनोमियल भी है बट आल्सो पॉलिनोमियल, x+5 बाइनोमियल बट आल्सो पॉलिनोमियल। तो पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी,